मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम अब पूछताछ करने लगी है। राणा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में, आपको जैसा पता होगा, एनडीटीवी की रिपोर्ट आपने देखी थी, आज तड़के, कल देर रात आज तड़के तक पेश किया गया था। रात करीब 3 बजे के आसपास ऑर्डर आया और उसमें उनको 18 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर तहव्वुर राणा को भेजा गया। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कैसे राणा अपने गुनाहों के अंजाम तक पहुंचता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि राणा से कौन कौन से सवाल पूछे गए और ये सवाल क्यों इतने अहम हैं, और क्या ये राणा इस पूछताछ में मदद कर रहा है, जवाब दे रहा है या आनाकानी कर रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि राणा के बारे में ऐसी कौन सी जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि वो भारत के प्रति बहुत बड़ी साजिश में शामिल था और भारत से वो कितनी नफरत करता था। लेकिन शुरुआत करते हैं उन जानकारियों से, कहां राणा को रखा गया है, किस सेल में रखा गया है, वहां पर इंतजाम कैसे है। मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ आखिर इतना आक्रोश क्यों है? क्यों भारत के लोग राणा के लिए मौत मांग रहे हैं? सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे, किसी इंसान की सोच इतनी भयानक, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का पूरा बयान आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस पूरे बयान का वो हिस्सा सुन लीजिए जो साबित करता है कि तहव्वुर राणा भारत के लोगों से कितनी नफरत करता है। पता चला है कि राणा ने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई हमले की योजना बनाने और कई जगहों की टोह लेने में मदद तो की ही थी। उसने हमले के बाद हेडली से यह भी कहा था कि भारतीयों के साथ यही होना चाहिए था। राणा ने हेडली से बातचीत में यह भी कहा कि मुंबई हमले में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। मुंबई हमले का आरोपी आतंकी तहव्वुर राणा इस वक्त एनआईए की हिरासत में है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि कड़ी सुरक्षा में अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद राणा को कहां रखा गया है। सूत्रों से पता चला है कि राणा को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर के एक सेल में रखा गया है। इस सेल का साइज लगभग 14 फीट बाई 14 फीट है। ये कोठरी सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इसी में राणा को बिस्तर भी मिला है जो जमीन पर रखा गया है। बाथरूम भी सेल के अंदर ही है। इस सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी तो है ही, 24 घंटे पहरे के लिए गार्ड्स भी तैनात हैं। एनआईए के 12 अधिकारियों को ही इस सेल के अंदर जाने की इजाजत मिली है। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा का मूवमेंट कम से कम रखा जाएगा और 2 कैमरों की निगरानी में पूछताछ के दौरान रिकॉर्डिंग भी होगी। इसके अलावा राणा को इसी सेल के अंदर खाना और बाकी जरूरी चीजें भी दी जाएंगी। फिलहाल राणा से पूछताछ के लिए 8 एजेंसियों ने एनआईए के पास आवेदन भेजा है। जानकारी के मुताबिक इस पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिससे कि तमाम जो एविडेंस हैं जो वो बताएगा वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हों। तो ये पूछताछ जो है वो एनआईए के 12 अफसर करेंगे। इसके साथ में
कुछ एजेंसियों ने भी तहाबुर राणा से पूछताछ की परमिशन मांगी है, जो कि चाहते हैं कि इस इंटरोगेशन में वो भी शामिल हों। तो उसके लिए जो एनआईए है वो अभी देख रही है कि कौन कौन सी एजेंसियां जो है पूछताछ में शामिल हो सकती हैं। तहाबुर राणा से मेनली जो पूछा जाना है वो ये है कि वो इंडिया जब आया था तो यहाँ पर किन किन इलाकों में उसने रैकी की, अपनी पत्नी को साथ में क्यों लाया था, डेविड कोलमैन हेडली से उसकी कितनी बार बात हुई, इसके अलावा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हुजी के आतंकवादियों से वो कैसे संपर्क में आया, पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसके लोगों से उसकी क्या बातचीत होती थी, पाकिस्तानी सेना का क्या मुंबई हमलों में रोल है, उसकी भूमिका है, उसको लेकर पूछताछ होनी है। आप मुकेश की रिपोर्ट देख रहे थे। मुकेश लगातार इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं और सबसे सटीक और सबसे पहले सबसे विश्वसनीय खबरें मुकेश के द्वारा ही आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ता हूं इस खबर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त में आपको दिख रहा होगा, हमने एक रिक्रिएट करने की कोशिश की है। एनआईए का जो इंट्रोगेशन सेल होगा, जहां पर पूछताछ तहव्वुर राणा से चल रही होगी, शायद वहां का माहौल कुछ ऐसा ही हो। शायद हमने इमेजिन किया है अधिकारियों से बात करके, लोगों से बात करके, कि ऐसी कोई सेल होगी जिसमें अंधेरा होगा और एक अधिकारी सामने बैठा होगा और ये सब चीज़ें, मैं आपको बता दूं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही होंगी, एक एक चीज़ की जानकारी चल रही होगी। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्या सवाल पूछे गए तहव्वुर राणा से, वो एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो हमको हमारे सहयोगी बता रहे हैं। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि कब पता चला कि मुंबई में हमला होने वाला है, यानी 26 नवंबर 2008 में जो हमला हुआ वो कब पता चला तुमको। अगला सवाल पूछा गया इस पूछताछ के दौरान कि मुंबई हमले के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी, क्योंकि मुंबई हमले के कुछ दिन पहले ये मुंबई छोड़कर जा चुका था। तो ये जानना चाहा एनआईए ने कि तुम कहाँ चले गए थे। और अगला सवाल जब उसने पूछा 8 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम भारत क्यों आए थे, यानी हमले के ठीक पहले भारत क्यों आए थे और भारत आने के बाद कहां कहां गए थे तुम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड हो सकता है सवाल। चौथा सवाल कि भारत में तुम किन लोगों से मिले और कहां कहां पर मिले, कौन कौन से तुम्हारी किन किन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो रही थी। ये ट्रेस करने में आसानी होगी कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे। और अगला सवाल ले लेते हैं इसी कड़ी में, मुंबई हमले में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त हेडली की क्या भूमिका थी, क्या रोल रहा, क्या तैयारी तुम ही लोग करवा रहे थे। ये महत्वपूर्ण सवाल है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को तुम कैसे जानते हो, हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले, क्योंकि कनेक्शन है कि ये तो पाकिस्तानी फौज में कैप्टन था, डॉक्टर था तहव्वुर राणा, फिर ये आतंकी हाफिज सईद के चक्कर में कैसे पड़ा। अगला सवाल जो पूछा गया कि तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी, बदले में इसके तुमको क्या मिला। अगर तुम लश्कर की मदद कर रहे थे पाकिस्तानी फौजी होने के बावजूद, तो क्यों कर रहे थे, इसके बदले तुमको क्या मिला। अगला सवाल, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के अलावा और कितने लोगों को तुम वहां पर जानते हो। आखिरी बार तुम्हारी उनसे कब और क्या बात हुई थी, यह भी एनआईए ने जानना चाहा है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है, उनका क्या रोल होता है। यह सबसे क्रिटिकल सवाल है जो पाकिस्तान की पोल खोल सकता है। टारगेट कैसे चुनते हो, टारगेट पर हमले के निर्देश क्या आईएसआई देती है, यह भी एनआईए जानना चाहेगी अपने इस इंट्रोगेशन में तहव्वुर राणा से। आईएसआई की ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है, कैसे ये ट्रेनिंग दी जाती है, केवल फिजिकल ट्रेनिंग होती है या मेंटल स्ट्रेंथ की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ये तमाम चीज़ें जानना चाह रहे हैं। आईएसआई से तुमने हेडली को मिलाया या हेडली ने तुम्हें मिलाया, यानी किसने आईएसआई से दोस्ती की, पहले आईएसआई के पास कौन गया और फिर बाद में कौन उसके साथ जुड़ा, ये भी जानना चाहेंगे। हमलों में आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और मेजर समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे, यानी ये दो नाम आए थे मेजर इकबाल और मेजर समीर के, उनके रोल और बाकी पाकिस्तानी अधिकारियों के रोल के बारे में एनआईए जानना चाहता है। क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमला करने के लिए तैयार किया जाता है, ये बहुत ही अहम सवाल है, यानी कैसे माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है फिदायीन बनने के लिए। क्या भारत में कुछ और टारगेट भी थे तुम्हारे निशाने पर जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ये खबर भी आई थी कि मुंबई के अलावा हिंदुस्तान के और शहरों की भी रेकी इन दोनों ने की थी अलग अलग समय पर। डॉक्टर की नौकरी छोड़कर तुमने आतंक का रास्ता क्यों चुना, क्यों तुम आतंकवादी बने, किस बात के लिए।
2008 में पत्नी को अपने साथ भारत क्यों लेकर आए थे, यानी जब वो भारत आया था तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आया था। ये उसके वीजा की एंट्री से पता लगा होगा। क्या तुम्हारे परिवार को मुंबई हमलों के बारे में पता था? यानी ये भी एनआईए जानना चाह रहा है कि क्या सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति ही शामिल था इस साजिश में, या पूरा का पूरा फैमिली, पूरा के पूरे लोग सब इसके साजिश में शामिल थे। ये भी बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। ये तमाम सवाल पूछे गए होंगे एनआईए के द्वारा या पूछे जाएंगे इंट्रोगेशन के दौरान अगले 18 दिनों में, जब तक ये कस्टडी चल रही है। तहव्वुर राणा को भारत को सौंपते हुए अमेरिका से जो आधिकारिक बयान इस बीच में सामने आया वो बहुत अहम है। अमेरिका ने कहा कि यह न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तहव्वुर राणा की खबर को देखते हुए आपको भी ये याद रखना चाहिए कि मुंबई हमले में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और ये भी इन 160 में 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। ये ध्यान दीजिएगा कि हमले के बाद राणा ने क्या कहा था। राणा ने हेडली से कहा कि भारत के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ज़रा सोचिए ये कैसे लोग हैं, इनको खाद पानी देने वाले कैसे मुल्क हैं। बहुत मुमकिन है राणा से पूछताछ के दौरान अभी और कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। सत्रह साल तक जिस तहव्वुर राणा की तस्वीर मीडिया में तैरती रही, अब वो जिंदा अपने गुनाहों के अंजाम तक पहुंचने के लिए भारत की धरती पर है। सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, कमर में जंजीर, हाथों में बेड़ियां, कुछ इसी तरीके से तहव्वुर राणा को एनआईए को सौंपा गया। तस्वीर उस वक्त की है जब कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी मार्शलों ने तहव्वुर राणा को भारत के विशेष मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सौंपा। पाकिस्तानी मूल के कनाडा के नागरिक तहव्वुर राणा के इरादों में भारत के प्रति कितनी नफरत है, इसकी एक झलक हम आपको दिखा चुके हैं। हम आपको यह भी बता चुके हैं कि राणा से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल एनआईए राणा की कस्टडी के दौरान हर रोज पूछताछ की एक डायरी तैयार करेगी और आखिरी दौर की पूछताछ के बाद उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा, जो कि केस डायरी का हिस्सा होता है। इसके अलावा बीएनएस में प्रावधान है हर 48 घंटे में आरोपी का मेडिकल करवाया जाए। राणा पूछताछ से बचने के लिए खुद को कस्टडी के दौरान नुकसान ना पहुंचाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। आइए आपको बताएं कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अपने बयान में क्या कहा है। इस बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के कथित साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को सौंप दिया है। भारत में उस पर 10 गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलेगा, जिनमें साजिश, हत्या, आतंकी गतिविधियों में भागीदारी और फर्जीवाड़ा शामिल है। अमेरिका से आए बयान में यह भी कहा गया है कि मुंबई हमलों के दौरान 26 से 29 नवंबर 2008 के बीच लश्कर ए तोयबा के 10 आतंकवादियों ने शहर में 12 जगहों पर हमले किए थे, जिनमें 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। ट्रेन स्टेशन, होटल, रेस्तरां और यहूदी केंद्र को निशाना बनाया गया था। हमले में सैकड़ों लोग घायल हुए और शहर को $1.5 अरब से अधिक का नुकसान हुआ। भारत का आरोप है कि राणा ने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के हमले की योजना बनाने और जगहों की रेकी करने में मदद की। राणा ने मुंबई में अपने इमिग्रेशन बिजनेस की फर्जी शाखा खोली और हेडली को उसका मैनेजर नियुक्त किया। 2 बार फर्जी दस्तावेजों के जरिए वीजा आवेदन दायर कराए गए। राणा ने हमले के बाद हेडली से कहा था कि भारतीयों का यही होना चाहिए था और मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान निशाने हैदर मिलना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब राणा पर आतंकी साजिश का आरोप लगा हो। 2013 में अमेरिका की एक अदालत ने उसे लश्कर ए तोयबा को मदद देने और डेनमार्क में हमले की साजिश रचने के लिए 14 साल की सजा सुनाई थी। वहीं हेडली को 35 साल की जेल हुई थी।
भारत ने जून 2020 में अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसको राणा ने लगातार कानूनी चुनौती दी, लेकिन अमेरिका की हर अदालत में उसकी याचिका खारिज हो गई। तहव्वुर राणा पर एनडीटीवी आपको सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा का है और देश सुरक्षित रहेगा तभी देश का हर नागरिक भी सुरक्षित रहेगा। तहव्वुर राणा जब भारत पहुंचा तब, जब वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा तब, और जब राणा एनआईए के मुख्यालय पहुंचा तब भी हर मौके पर सबसे पहले राणा से जुड़ी खबर आपको दिखाई एनडीटीवी इंडिया ने सबसे पहले। ये वो तस्वीर थी जिसका 140 करोड़ भारतवासी इंतजार कर रहे थे, और ये तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाया एनडीटीवी ने। तहव्वुर राणा पर एनडीटीवी की कवरेज ने साबित कर दिया कि जब भी कोई बड़ी खबर होती है, देश एनडीटीवी देखता है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को रात के 8 बजे लॉस एंजलिस से एनआईए और दूसरी भारतीय एजेंसियों की टीम राणा को लेकर भारत के लिए निकली। गुरुवार को सुबह 6 बजे राणा को लेकर हवाई जहाज जर्मनी के म्यूनिक में उतरा, और 3 घंटे बाद म्यूनिक से सुबह 9 बजे विमान ने फिर उड़ान भरी। यानी गुरुवार को ही शाम के 6:22 पर दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा को लेकर विमान लैंड करता है। यहां भारत में एनडीटीवी की टीम पहले से ही तैयार थी। हमने ठान रखा था कि खबर सबसे पहले दिखाएंगे और सबसे सटीक तरीके से दिखाएंगे। दरअसल बुधवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में यूएस मार्शल और लॉस एंजलिस पुलिस की टीम ने वहां के एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा को भारत के हवाले कर दिया। जैसे ही हमें पता चला कि एनआईए टीम राणा को लेकर विशेष विमान G5550 से निकल चुकी है, हमने यहां सभी अहम जगहों पर अपनी टीम की तैनाती कर दी। गुरुवार सुबह 6 बजे विशेष विमान को जर्मनी के म्यूनिक में ईंधन भरने के लिए उतारा गया, और इसी के साथ विमान के भारत आने का वक्त थोड़ा आगे बढ़ गया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि राणा को ला रहा विमान शाम 6 से 7 बजे के बीच भारत पहुंचेगा। तहव्वुर राणा दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है, और यहाँ पर जो पालम टेक्निकल एरिया है, कहा जा रहा है कि अब से करीब 5 मिनट पहले जो विशेष विमान से वो आया है उसकी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, और लैंडिंग के बाद एनआईए के अधिकारियों के साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। आखिरकार गुरुवार शाम 6:22 पर राणा को ला रहा विमान पालम एयरपोर्ट पहुंचा, और यहां से उसे बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले में करीब 3 घंटे बाद पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचाया गया। इंडिया गेट के सर्किल पर यहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस पूरे काफिले को बख्तरबंद गाड़ियाँ, स्वाट की गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं पूरा पुलिस का काफिला है। पुलिस ने पूरे के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रखा है, और किसी गाड़ी में तहव्वुर राणा है। एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने राणा से पूछा कि आपका कोई वकील है। इस पर कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली लीगल सर्विस की तरफ से पीयूष सचदेवा राणा की पैरवी करेंगे। बहस शुरू हुई। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि क्यों राणा की हिरासत में पूछताछ जरूरी है, और उसे 20 दिन रिमांड दी जाए। करीब 40 मिनट तक एनआईए की तरफ से सरकारी वकील नरेंद्र मान ने बहस की, जबकि पीयूष सचदेवा ने तहव्वुर राणा की पैरवी की। इसी के साथ रात करीब 11:30 बजे जज चंद्रजीत सिंह ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया। उन्हें जजमेंट लिखने में करीब 2.5 घंटे लगे। इस दौरान पूरी रात एनडीटीवी की टीम इस कवरेज के लिए तैनात रही। एयरपोर्ट से जब काफिला निकला तो उसके साथ हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा धौला कुआं होते हुए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। लंबा काफिला था जो तहव्वुर राणा के साथ जा, इसमें जो दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वो आगे स्कॉट कर रही थी, एम्बुलेंस की गाड़ी थी, उसमें जो एनएचजी के अधिकारी थे, एनआईए के अधिकारी, जो तमाम एक जो वरिष्ठ अधिकारी थे, स्पेशल सेल के अधिकारी थे, वो इसमें मौजूद थे। और ये काफिला ये सीधा अभी धौला कुआं क्रॉस करते हुए, पटेल मार्ग क्रॉस करते हुए पटियाला कोर्ट की तरफ पहुंचा है। इस बीच पुराना किला रोड से पटियाला हाउस कोर्ट आने वाले रास्ते में हमारे संवाददाता प्रशांत मौजूद थे।
जिस गेट पर मैं खड़ा हूं वो भी एक पटियाला हाउस कोर्ट का गेट है। और कई बार ऐसा होता है सुशील की जिस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसा ये मामला है और जिस तरह के का आरोपी तहव्वुर राना है जितने बड़े मामले का, तो कई बार सुरक्षा कारणों से पुलिस जो है उनको इस तरह पीछे वाले गेट से पटियाला हाउस कोर्ट में एंट्री होती। हालांकि राणा के काफिले ने दूसरा रास्ता पकड़ा। दरअसल संभावना ये थी कि बेहद संवेदनशील मामलों के आरोपियों की पेशी के लिए इस्तेमाल होने वाले गेट नंबर 1 से ही राणा की एंट्री होगी। वहां हमारे सहयोगी शुभांग मौजूद थे। जाहिर तौर पर वो जल्दी यहाँ पहुंचेंगे। इस समय अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मैं पटियाला हाउस गेट के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूँ। लेकिन राणा की एंट्री मेन गेट यानी कि गेट नंबर 4 से हुई, जहां हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती खुद मौजूद थे। इंडिया गेट के सर्किल पे यहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस पूरे काफिले को बख्तरबंद गाड़ियाँ, स्वाइट की गाड़ियाँ मेरे सामने से गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं पूरा पुलिस का काफिला है। पुलिस ने पूरे के एरिया को कार्डन ऑफ कर रखा है और किसी गाड़ी में तहव्वुर राना है जो गाड़ी स्वाइट की गाड़ी जा रही है, उसमें आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड की हुई है। हम इतने देर से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। ये गाड़ी है, ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी जो है वो अंदर ये गाड़ी जा रही है। इसमें देखिए ये गाड़ी, ये जो है तहव्वुर राना को लेकर के इसके अंदर है, ये देखिए, इसके अंदर है ये जो बख्तरबंद गाड़ी गई है, इसके अंदर तहव्वुर राना बैठा है। पूरा काफिला आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस भी है, बाकी सारे अधिकारी हैं यहाँ पे जो दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर के आए हैं और यहाँ पर तहव्वुर राना को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। 4 नंबर जो गेट है वहां से इसकी एंट्री हुई है। रात करीब 2:30 बजे जज चंद्रजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाया और राणा को 18 दिनों के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया। दोबारा जब कोर्ट से राणा का काफिला निकला तो फिर एक बार हम ताजा तस्वीरों और रिपोर्ट के साथ मौजूद थे। ये जो गाड़ी आ रही है, ये जो काली रंग की, ये जो नीली गाड़ी है, इसी के अंदर है वो, इसी के अंदर वो बैठा है तहव्वुर राना, जिसको कि ले गई अभी गाड़ी। और पूरा ट्रैफिक जो है ये सर्कल का उसको रोक दिया गया है और वो जो है तहव्वुर राना को लेकर के NIA की टीम जो काफिला है बख्तरबंद, वो लेकर के उसको रवाना हो गया है। अब आप जो NIA की जो वहाँ पे प्रशांत है वो आपको जानकारी देंगे वहाँ पर। आखिरकार तड़के करीब 3 बजे राणा का काफिला NIA हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां फिर एक बार हमारे संवाददाता प्रशांत ने आपको ताजा हालात की जानकारी दी। तहव्वुर राना के लिए उसको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से सवाल जवाब होने के बाद और सबूत मिलने के बाद, जानकारी मिलने के बाद, जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि संभावना इस बात की है कि चूंकि 18 दिनों का रिमांड मिला है, इसका मतलब है कि NIA हो सकता है इसको मुंबई ले जाकर पूछताछ करे या और किसी तरह कोई और प्रक्रिया अपनानी हो तो वो कर सकती है।